इनका नाम जीतू मुंडा है। इनके कंधे पे इनकी सिस्टर का कंकाल है, रियल कंकाल। 2 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। बैंक वाले बोले कि पहले डेथ सर्टिफिकेट लाओ, तभी जो अकाउंट में 19,000 रुपए है वो देंगे। वो इतने गरीब हैं कि उनको कुछ भी रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने उस कंकाल को निकाल के कंधे पे रख के बैंक चले गए। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, इस वर्ड का मीनिंग जानते हो? ये होता है इस वर्ड का मीनिंग। जीतू मुंडा एक पुअर अनएजुकेटेड ट्राइबल मैन है। दियानाली विलेज कियोंझर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। इनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी 2 महीने पहले, तो ओडिशा ग्रामीण बैंक ने उनसे प्रूफ ऑफ डेथ मांगा। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट में जो 19,300 रुपए की सेविंग्स थी वो निकलवानी थी। जीतू को नहीं पता था कि कैसे वो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे। अनएजुकेटेड था, नहीं पता था, ना उसके पास पैसे थे कि वो किसी लॉयर को हायर कर सके। जब आदमी एब्सोल्यूट हेल्पलेस हो गया, उसने अपनी बहन का जो कंकाल था वो एग्ज्यूम किया और उसको ही कंधे पर रखकर बैंक लेके चला गया। आउट ऑन आउट बैंक वालों को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देखो गलती उनकी भी नहीं है। दिस इज व्हाट द ब्यूरोक्रेटिक एपैथी इज। कि जो इंसान है, जो कि इंसान कंपैशनेट हो सकता है इंडिविजुअली, लेकिन उसको सिस्टम इस प्रकार के एपेथेटिक बना देता है। बैंक वाले नहीं ये जज कर पाते कि क्या सही है क्या नहीं है। उनकी अपनी पर्सनल मजबूरी है कि जब तक उनके पास वो डेथ सर्टिफिकेट का कागज नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। वो 19,000 रुपए दे नहीं सकते थे। एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बैंक जो है वो डेथ को विलेज सरपंच से या फिर फील्ड विजिट करके वेरीफाई कर सकता था। बट लेकिन इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में रिवार्ड भी नहीं होता है, ना ही उसका कोई इंसेंटिव होता है। इत्तेफाक से इस सिचुएशन का अंत तो थोड़ा सा अच्छा हुआ है। इमीडिएटली ब्लॉक पुलिस आ गई और उन्होंने जीतू मुंडा को थोड़ा सा पैसिफाई किया और बैंक वालों को। और जो ये ब्यूरोक्रेटिक एपैथी होती है ना, हर जगह यहीं पे चलती है। ब्लाइंड कंप्लायंस होता है, कोई अनअटेनेबल पेपर वर्क मांगते रहते हैं और उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट होता है इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसी तरीके से सारे के सारे ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, बिना ये समझे हुए कि वो ट्राइबल्स और जो फॉरेस्ट का जो रिलेशन था वो सस्टेनेबल था, वही उन जंगलों को बचा के रखा हुआ था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो जंगल को सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स की तरह समझती है। उसको लगता है कि इसको बस एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। वो जो 10,000 15,000 साल से जो सस्टेनेबल बैलेंस है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। 2026 में अगर इस प्रकार के वीडियोस इंडिया में ऑलमोस्ट हर हफ्ते आते रहते हैं, we need to do so much, we need to do so much. How are we going, when will we do it, man? How will we do it?